हाँ जी दोस्तों, तो आज हमारा 5वां व्लॉग है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना हर दिन एक न एक व्लॉग बना कर डालें पूरे दिन का। तो कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग, डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग। अगर आदमी को कोई चीज़ करनी है तो जो है ना वो उसमें कंसिस्टेंटली करे तो फिर सही रहता है। तो आज जुमे का दिन है माशाल्लाह, और बहुत मुबारक दिन है, एंड दैट टू दिसंबर का आखिरी जुमा है। तो अब जो नेक्स्ट जुमा आएगा वो जो है ना नहीं, हमें कैलेंडर एक बार देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। क्योंकि आई थिंक सो कि जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा वो 26 का होगा। हाँ, आज 19-20 अगर, तो नेक्स्ट फ्राइडे 26 या 27 का होना चाहिए। हाँ, तो मतलब सेकंड लास्ट फ्राइडे है आज। तो बस हम लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं सुबह सुबह। तो जो है ना 8 बजे वहाँ पे पहुँचना है। तो चलते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा लेट उठे थे। नॉर्मली तो हम उठ जाते हैं थोड़ा जल्दी, बट आज थोड़ा लेट हो गए थे। तो बस उठे, फ्रेश हुए हैं, फजर की नमाज़ पढ़ी है, बस अभी निकल रहे हैं अपने दिन की शुरुआत। अब यहाँ पे रात में जो है ना बारिश हुई थी, आप लोग देख सकते हैं जो रोड्स हैं वो थोड़ी सी गीली है, बैठे है ना। ये अगेन हमारा वही स्ट्रीट, आप लोग ये स्ट्रीट बहुत देखा करोगे क्योंकि हम लोग इसी स्ट्रीट से निकलते हैं एवरी डे, और इसी स्ट्रीट में वापस आएंगे। हमें हल्की हल्की पता नहीं सुबह से ना खांसी जैसी लग रही है, जब वेदर चेंज हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो है ना बाहर की जो कंट्री हैं, गोरे हैं, इन लोगों को मतलब जो है ना दूसरे रिलीजन्स की नहीं फिक्र होती, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब मुसलमानों का बहुत वो ख्याल रखते हैं। अब जो मेरा बॉस है उसने माशाल्लाह मुझे जो है ना वो किया हुआ कि अच्छा, आपको जुमे नमाज़ पढ़नी है, कोई मसला नहीं, आप जो है ना फ्राइडे को लेट आया करिए और आप जल्दी भी जा सकते हो नमाज के लिए। उसने हमसे पूछा कि आपकी कब है नमाज जमात से, तो हमने उसको बताया कि यहाँ जो है ना 12 बजे हम लोगों का नमाज स्टार्ट होता है, तो जमात 1 बजे होती है, तो जो है ना रेडी होना जो भी। तो ये इतने अच्छे हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए अलग से, वो आपकी ब्रेक्स से अलावा 1 घंटा होगा जो आप जो है ना जाइए अपना नमाज पढ़िए, अपनी इबादत करिए। तो मतलब ये इतनी अच्छी बात है कि हम क्या बताएं। क्योंकि हम मेरे कोई दोस्त हैं तो वो लोग कहते हैं कि जो है ना उन लोगों को अपने वर्क प्लेसेस में होता है मसला नमाज का, और उनके जो वर्क प्लेस हैं वो भी जो है ना वो मतलब उनके जो मालिक हैं वो मुस्लिम हैं। तो ये देख के बड़ा वो होता है कि यार बताओ, क्रिश्चियंस ये लोग वो कर कह रहे हैं कि कोई बात नहीं भाई, आपको नमाज की छुट्टी चाहिए, कोई मसला नहीं, ले लो। जुमे आपको अगर जैसे जल्दी भी फिनिश करना है तो
कोई मसला नहीं, आप कर लीजिए। तो मतलब बहुत अच्छे दिल के होते हैं कोई कोई लोग, है ना। अभी क्या हुआ था, इशारा बंद हो गया था और हमने ध्यान नहीं दिया था और हम निकल रहे थे। बाद में हमने देखा कि अरे ये तो इशारा बंद हो गया, फिर हम थोड़ा सा रिवर्स आ गए। बताओ सुबह सुबह इतना रश है। अभी हमें वो आगे वाले इशारे में जाना है, आगे से हमें वो मिल लेन से राइट लेना है, लेकिन अभी देखो पूरी लाइन लगी हुई है। पूरा जो है ना बहुत बिजी है यहाँ पर। अभी जो इस वीक है और जो नेक्स्ट वीक है बहुत बिजी होने वाला है, क्योंकि अभी यहाँ पे क्रिसमस की छुट्टियाँ भी हैं। मतलब जो बच्चों की जो मदरसा है, जो बच्चों का जो स्कूल है, अब वो जो है ना बंद हो चुका है। तो उसकी वजह से अब ये लोग जो है ना अपना बाहर निकल रहे हैं, जितने भी फैमिलीज़ हैं बाहर निकल रहे हैं अपनी हॉलीडेज़ मनाने, अपना जो है ना क्रिसमस की तैयारी करने, शॉपिंग करने, हर चीज़ जो है ना इनका होता रहता है। अब यहाँ पे जैसे इन लोगों की क्रिसमस है तो हम लोगों की ईद है। जैसे हम लोग अपनी ईद मनाते हैं, गिफ्ट्स खरीदना, कपड़े खरीदना, अच्छे से तैयार होना, जो है ना प्लानिंग करना कि भाई क्या करना है, क्या पहनना है, कौन क्या करेगा, कौन क्या लेकर आएगा, कौन क्या गिफ्ट देगा। किसी के घर जा रहे हैं तो किसी के घर जाके क्या खरीद के लेना। तो यार हम लोगों की जो ईद थी वहाँ पे सऊदी में जो होती थी वो आई थिंक बेस्ट टाइम था। मतलब अभी भी याद आता है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो जब ईद होती थी तो हम लोग मतलब ऐसा होता था कि सबसे जो पहली दावत है वो हम लोग के घर में होती थी। तो जैसे 3 दावतें होती थी ना, क्योंकि ईद के 3 दिन हैं, तो हमेशा लाइक बड़ी ईद में भी और छोटी ईद में भी तो 3 दिन हम लोग मनाते थे। बहुत सारे जगह जगह वो लोग 3 दिन से ज़्यादा भी मनाते हैं और 3 दिन से कम भी मनाते हैं। तो हम लोग 3 दिन मनाते थे, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन। तो हम लोगों के घर में पहली दावत हम लोग के घर पे होती थी। फिर दूसरे दिन हम लोगों की एक अब्बू के बहुत क्लोज और अच्छे जो है ना फैमिली फ्रेंड थे, शमीम अंकल, वो भी बहुत अच्छे हैं। मतलब माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और कामयाब करे और दे। मतलब ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई हैव मेट। बहुत अच्छे हैं वो।
मज़ा आता था, हम लोग खेलते थे। और बकरा ईद में भी सेम होता था कि जो है ना, पहले दिन हमारे घर, दूसरे दिन शमीम अंकल के घर, एंड थर्ड डे साजिद अंकल के घर। तो बकरा ईद में जो फर्स्ट डे जो काम होता था, ओ मैन, मतलब यू गाइस कैन इमेजिन, हम लोग घर में, अब यहाँ पे तो यूके में जो बकरा ईद होती है, यहाँ पे आप घर में बकरा नहीं काट सकते, अलाउ नहीं है यहाँ पे कि आप घर में जो है ना बकरा कटवाते हैं ऑल दैट। यहाँ पे वो स्लॉटर हाउस बनाए हुए हैं जैसे कि मंडी। तो यहाँ पर खाली क्या करना है, आप अपना दुम्बा, शीप, जो भी आपको ज़बह करवाना है, आपको स्लॉटर हाउस देना है, वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे, 50 पाउंड, 100 पाउंड, और ख़त्म। वो आपको मीट दे देंगे कटा हुआ, ना आप देख सकते हो कि कैसे ज़बह हो रहा है, किस वे में हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब आपके सामने कुछ नहीं होता। वो एट द बैकग्राउंड, एट द, वो कहते हैं ना, बिहाइंड द, क्या, बिहाइंड द पिक्चर्स, या बिहाइंड द वॉल्स, वहाँ पर ये सारा जो है ना होता है, और बस आपको कटा हुआ मीट मिल जाएगा। बस ऐसी फीलिंग आती है कि बस आप गए और आपने गोश्त खरीदा, बस ऐसी फीलिंग आती है। वो खाली नाम होता है कि जन्नत ज़बह करवा रहे। अब हमारे सऊदी में तो भाई आप लो, और आपको घर में कटवाना, आप घर में काटो, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द लोग, मतलब जितने लोग हैं, ये अच्छा मानते थे कि भाई आप घर में ज़बह कर रहे हो, लाइक फैमिली में, और जो है ना वो एक अलग ही, वो अलग फीलिंग होती थी कि 10 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले आप लेकर आ रहे हो अपना बकरा, और जो है ना उसको घर में रखे हो, उसकी सही से जो है ना खिदमत हो रही है, वो खा रहा है, पी रहा है ना, सही हेल्दी, 5-6 दिन आपके पास है वो, फिर उसके बाद बकरा ईद के दिन उसको ज़बह करना, मतलब बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, यहाँ के जो पीछे है ना, वहाँ पे वो है, जैसे यहाँ का दल्ला होता है ड्राइविंग स्कूल, तो जिस रोड में अभी हम लोग खड़े थे उसके पीछे है वो ड्राइविंग स्कूल। कभी जाएंगे तो वो भी दिखाएंगे। वहाँ पर ही सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, वहीं पे जो है ना आपको टेस्ट देना है और पास होना है। तो एनीवेज, हम लोग जो, मतलब हम जो आपको बता रहे थे वो ये था कि ईद में, बकरा ईद में क्या होता था। तो वहाँ पे हम लोग कटवाते थे अपने घर में। अब बाहर से आ जाते थे 2-3 अंकल, हम लोग के चाचू थे उस टाइम वहाँ पे सऊदी में, तो वो आते थे, और अंकल थे, 2-3 अंकल आ रहे हैं। बाद में पूरा हम लोग जो है ना घर में जितने शबाब लोग हैं, तो सारा कुछ हो रहा है, बड़ा अच्छा लगता था। यहाँ पर बकरा ईद और ईद में तो पता ही नहीं चलता। अब तो एक बार ईद में काम पे थे क्योंकि जो छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो हम लोग के लिए तो ऐसा था जैसे इट्स लाइक अ नॉर्मल डे, क्योंकि मतलब आपको अगर ऑप्शन मिले तो आदमी ना काम करे, लेकिन उस टाइम ऐसी सिचुएशन थी कि जहाँ पे हम काम कर रहे थे वहाँ पे उनके पास बैकअप कवर नहीं था। हमने जबकि बोला कि जो ना हमें छुट्टी चाहिए, इट्स अवर ओकेजन। बहरहाल वो बहुत पुरानी बात है, तो छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो क्या करें अब आदमी, है ना। अब यहाँ पे फोर्सफुली तो नहीं कर सकते कि नहीं हमें करनी है, मतलब ऐसे तो नहीं होता ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मैच्योर आदमी को हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है ना। तो उस टाइम नहीं ऐसे हालात बन रहे थे कि हाँ छुट्टी ले सके, तो नहीं ली। अब इसमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे नहीं, ये वो आदमी को नहीं काम करना चाहिए, ऐसे वैसे नहीं सही। अरे इसको क्या हो गया, हमारा कैमरा थोड़ा सा घूम गया है
नहीं ठीक कर पाएंगे। अब उसको सही से टाइट करना पड़ेगा। क्या बात है। आप लोगों को पीछे का तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन वो मतलब ब्लर हो गया लाइक, है ना। कोई मसला नहीं, we'll fix it now, we'll fix it in some time। ये हमारा इशारा आ गया, यहाँ पर आराम से जाना, इसको ठीक करते हैं। सही हो गया जी। तो हमें तो ध्यान भी नहीं आ रहा कि हाँ क्या बात कर रहे थे। तो ऐसे ही है यार। हाँ वो बता रहे थे छुट्टी का, कि जो है ना कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आदमी नहीं, उसको एक चीज़ करनी होती है लेकिन वो नहीं कर पाता फॉर सम रीज़न, है ना। नहीं हालात बनते हैं, नहीं कुछ होता है तो ठीक है। अब मेरे बहुत सारे लोग हैं, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि ऑफेंड कर दिया हमने उन लोग को, कि मतलब अरे कैसे, मतलब दैट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे बहुत सारे गोरे हैं जो अपना क्रिसमस में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि नहीं वैसी सिचुएशन होती। तो बस हर किसी आदमी के अपने रीजंस होते हैं, है ना। किसी आदमी को लेट से जज करने से पहले आदमी रीज़न जान ले तो वो सही रहता है। That's why we say talk, है ना। अभी हमें मेरे अब्बू की एक बात याद आ रही है। अब्बू हमसे कहते थे कि जो है ना, हर आदमी में अच्छी क्वालिटीज़ भी होती हैं और बुरी क्वालिटीज़ भी होती हैं। तो जिसके अंदर अच्छी चीज़ है और जिसके अंदर बुरी चीज़ है, तो आदमी क्या करे, जो अच्छी चीज़ें वो ले ले, उससे सीख ले, अच्छी चीज़ें मतलब उसकी आदतें उससे सीख ले, और जो अगर बुरी चीज़ है या जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही वो चीज़ आदमी छोड़ दे। ये भी हम लोग पहुंच गए हैं। Just looking for a parking। आज हम सोच रहे हैं कि यहीं बाहर ही पार्क कर लें। अरे वाह, अच्छा यहाँ पे ये जो नंबर प्लेट पढ़ने का है, ये भी हम बताएंगे कि इसमें कैसे पता चलता है कि कौन से ईयर की गाड़ी है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो चलो अभी हम लोग पहुँच गए हैं, निकलते हैं, थोड़ा काम वाम करते हैं एंड फिर मिलते हैं, ठीक है। ये हमारा वर्क डेस्क है, आप लोग देख सकते हैं। हम यहाँ पर डेस्क में बैठे हुए थे, तो जो है ना मुझे ये दिया गया है, मतलब कह रहे हैं कि मर्ज़ी है, अगर आपको ये करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हो। तो ये क्रिसमस क्विज़ है और ये इसमें 10 सवाल पूछे गए, और अगर मतलब एक आदमी 10 के 10 जवाब सही दे देता है तो उसको कोई प्राइज़ मिलेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई भी आदमी सही जवाब दे दे
तो उसको मिलेगा। और ये हमारा डेस्क है। अब हम लोग निकल गए हैं ऑफिस से और अभी हम लोग जाएंगे घर पे, ड्रेस चेंज करेंगे और चलेंगे मस्जिद। यस सलाम, यस सलाम। अभी तो धूप भी अच्छी है माशाल्लाह, बड़ी मज़े की धूप निकली है। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा गॉगल शॉगल्स लगा लें। ये जो गॉगल्स हैं ये मतलब जो है ना ऐसे है कि लाइक वो पहनने के बाद पता चलेगा कि हमें क्या व्यू दिख रहा है, लेकिन थोड़े से ब्राउनिश टाइप है। बहुत सारे लोगों को ब्लैक पसंद है, बहुत सारे लोगों को ग्रीन पसंद है, अलग अलग इसमें जो है ना लेंस आती है। मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि ब्राउनिश टाइप हो जाता है, तो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी धूप निकली है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े की धूप है। तो बस पहुंचते हैं थोड़ी देर में घर, और फिर घर पहुंच के इंशाल्लाह तो हम सोच रहे हैं कि तोप पहन लें। अच्छा सा तोप जो है ना निकाल कर पहन लेते हैं। हम 2 तोप लाए थे, एक लाइट था और एक डार्क था। तो हम सोच रहे हैं डार्क वाला ले लेते हैं और उस पर वो पहन लेंगे सदरी, डार्क क्रीम वाली। तो वो अच्छी रहेगी, वो अच्छी लुक आएगी। क्योंकि जुमे में तो यही है ना कि जुमे में आदमी जो है ना कहते हैं कि अच्छे आदमी तैयार हो, नाखून नाखून काटे। तो बस यही है, थोड़ा सा जाके फ्रेश हो जाएंगे, नहा धो लेंगे और तोप आप लोग को दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है। इंशाल्लाह सही रहेगा। कैमरा, एक ऑरेंज कलर का कैमरा लगा हुआ है राइट साइड में, आप लोग देखो, ये दिखा होगा अभी कोने में जो लगा था। तो यहाँ पे ऐसे कैमरे लगे हुए हैं, है ना, 2-3 स्ट्रीट्स में। यहाँ पर अभी जैसे यहाँ पर एक लगा है, फिर एक आगे लगा है, फिर एक राइट साइड में लगा है। तो अब ये जो कैमरे लगे हैं ये बहुत विजिबल कैमरे हैं। और उसके बाद जो अलग है वो क्या है, पोल्स में कैमरे रहते हैं, तो वो आपने थोड़ा ख्याल करना है। उसके अलावा यहाँ पर वैन्स खड़ी रहती हैं, उसका ख्याल रखना है, ठीक है। और उसके अलावा तो ऑब्वियसली जो पुलिस होती है वो तो जो है ना मतलब ट्रैक करती रहती है कि अगर जैसे आप स्पीड है और वहाँ पर पुलिस खड़ी तो वो आपको लाजमी चेस करेगी। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, हम मतलब कहीं पे थे, पता नहीं गाड़ी से कहीं गए थे, तो हमने अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क करके खड़े हुए थे। तो हमने देखा कि सामने से पुलिस आई है, मतलब सामने से पुलिस आई। तो जब वो सामने से पुलिस आई है तो एक आदमी जो है ना मतलब वो टी था, जैसे टी जंक्शन होते हैं ना, तो वो दूसरा आदमी कोई रैंडम था। तो वो बहुत तेज़ अपनी जो है ना वो 30 माइल्स की आवर रोड थी और वो तकरीबन निकला होगा 45 में या 50 में,
मतलब सही स्पीड से वो निकल गया। अब उसके सामने तो पुलिस नहीं थी, क्योंकि पुलिस थी एकदम टी जंक्शन के अंदर, वो टर्न ले रही थी, तो उसके सामने तो रोड खाली था, वो आराम से निकल गया बेहतरीन। अब वो जब पुलिस ने जब देखा है कि अच्छा सामने से गाड़ी गुजरी है स्पीड में, तो उसने अपनी लाइट चालू करके वो पीछे गया। तो यहाँ पे ये है कि जो है ना, स्पीड आदमी जितना अवॉइड हो सकता है करे। जो लिमिट है 30 की रोड है तो आदमी 30 में चलाए, 50 की रोड है 50 में चलाए, 70 में है तो चलो हाँ 70-75 में जा सकता है। बस यही है, मतलब रूल्स हैं ये सारे, बेसिक रूल्स है, आदमी रूल्स फॉलो करे यार, क्या है ना, क्या कहते हैं। अच्छा हम क्या सोच रहे हैं कि रास्ते से या फिर कभी लें, देखें ज़रा क्या है, क्योंकि हमें अपनी गाड़ी की सर्विस भी करानी है, तो ले लें क्या इसी हफ्ते, क्योंकि नेक्स्ट वीक डिले करके फ़ायदा नहीं रहेगा। या चलो फिर कभी ले लेंगे। ये देखो यहाँ पे जैसे आदमी लोग रनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जो गोरे हैं ना वो अक्सर जो है ना अपना सुबह सुबह जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग बहुत करते हैं, तभी यहाँ पे गोरे कितने फिट हैं, है ना। मतलब इन लोग का है कि हाँ सुबह हम उठेंगे 6 बजे, हम जितने भी गोरों से पूछ लें, जितने भी, कि हाँ भाई आपका क्या रूटीन है, कहते हैं कि हम लोग 9 बजे बेड में होते हैं, 9 बजे हम लोग जाते हैं बेड पे सोने आराम से, और उसके बाद जो है ना अपना 6 बजे 5 बजे उठ जाते हैं। जब आप ऑब्वियसली 9 बजे सोने जाओगे तो 6-7 बजे उठ ही जाओगे, 5 बजे उठ जाओगे। तो ये लोग गोरे ऐसे करते हैं, और हम लोग के इस्लाम में भी ऐसे ही है कि भाई ईशा के बाद आदमी सोने की तैयारी करे और फजर में उठे, तहज्जुद में उठे। ये गोरों का टाइम टेबल ही ऐसा है, ये लोग मंडे टू फ्राइडे यही करते हैं, 9 बजे मैक्सिमम। मतलब अगर इनको बता दो कि भाई हम लोग 11 बजे तक उठे हुए थे, तो ये लोग कहते हैं यार दैट इज़ टू मच, तो आप लोग बहुत लेट मतलब सो रहे हो। और ऐसे भी मतलब मेरे जानने में लोग हैं, हम ही लोग कभी कभी रात के 2 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, तो कहाँ से आँख खुलेगी सुबह सुबह। तो ये डिसिप्लिन ही है यार सारा कुछ। जो ओवरऑल जो हमें लगता है ना, वो इस दुनिया की जो गेम है वो है डिसिप्लिन की। अगर आदमी किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन हो तो वो उस चीज़ में एकदम मियाँ मियाँ हो जाएगा, एकदम बेस्ट। आदमी डिसिप्लिन होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। अगर वो ये इस चीज़ की डिसिप्लिन रखता है कि नहीं हम जो है ना रात में 9 बजे सोएं और सुबह हमें उठना है, रखे इस चीज़ की डिसिप्लिन। और अगर तो आदमी नहीं सो रहा है, मिसाल के तौर पे आदमी कह रहा है नहीं भाई हम रात में 9-10 नहीं सोएंगे, हम 1 बजे या 2 बजे सोएंगे, तो फिर ये देखे कि वो प्रोडक्टिव कुछ करे, है ना। मतलब ऐसे ही है कि अब जैसे इसका एग्जाम्पल ये देख सकते हैं कि हाँ अब जैसे जो आदमी ने कर लिया, ठीक है, आदमी ने 2 साल 3 साल लगा के डिसिप्लिन लगा के जो उसको चाहिए था, जो वो चीज़ मिल गई, तो उसके बाद आदमी एंजॉय करे। अभी मेरे जानने में लोग हैं, वो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, वो लोगों ने कर लिया अपना जो करना था, मतलब जो है ना ओवरऑल उनका हो गया भाई, कामयाब हो गए। तो अब उन लोगों को क्या है, अब उन लोगों के लिए वो अप्लाई नहीं होता कि भाई आपने, अगर उनको और नहीं कुछ करना है तो वो कर सकते हैं भाई मस्ती, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं आ रहा है। अगर हम आगे 10 साल भी जो है ना बैठ के खाएंगे तो हमें ज़रूरत नहीं है,
30 साल भी हम सिर्फ जो बैठ के जो जमा किया है या जो मेरा हिसाब किताब बन गया, हम ये बैठ के भी खाली रिलैक्स करें तो चिल है। लेकिन वो फिर आदमी वो प्रोसेस में जाते जाते ऐसा हो जाता है बिहेवियर वाइज कि वो फिर वो तब भी नहीं कर पाता। अभी मेरी उस दिन एक आदमी से बात हो रही थी, जेलो, उधर बैठता है UKLC पे, मतलब एक जगह है वहाँ पे वो काम करता है। तो वो हमसे बता रहा था कि जो है ना, मैंने माइंड में ये सोचा था कि मैं ये करूँगा फिर मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। तो उसके लिए उसने बहुत मेहनत करी, बहुत ये किया, बहुत जो भी किया, लेकिन वो कह रहा है कि अब हमसे बैठा ही नहीं जाता। अब वो चीज़ हो गई, वो चीज़ जो उसको चाहिए थी वो मिल गई, लेकिन अब वो कह रहा है कि मतलब नहीं होता। तो इसकी एग्जांपल ऐसे भी दे सकते हैं कि मतलब आदमी यार बस ऐसे ही है, बहुत कुछ है। हर आदमी का रहने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है, चीज़ों को इंटरप्रेट करने का तरीका अलग है ना। एक सेम चीज़ किसी के लिए गलत हो सकती है तो किसी के लिए सही हो सकती है। सेम चीज़ किसी के लिए ये हो सकती है कि नहीं भाई मेरे लिए तो हमें ये दिख रहा है, और वही सेम चीज़ दूसरों के लिए अलग हो सकती है। अब मिसाल हमने एक बार एक मूवी में देखा था, वो अमिताभ बच्चन की मूवी थी, तो उसने कोई डुअल रोल किया था ना, ट्विंस का। तो उसमें वो दिखा रहा था, उसने वो जो नंबर 6 होता है, नंबर 6, तो उसने नंबर 6 को जो है ना अपने हाथ में ऐसा रखा, नंबर 6 ऐसे, तो नंबर 6 को रखा, और दूसरा जो अमिताभ बच्चन का जो सेकंड रोल कर रहा था वो उसके सामने था। तो वो कहने लगा कि मेरे देखने के नज़रिए से मुझे ये 6 नज़र आ रहा है, लेकिन जहाँ से तुम देख रहे हो वहाँ से ये 9 है। तो चीज़ वही है, लेकिन हम दोनों के देखने का नज़रिया अलग है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट पोजीशंस में। तो उसने वो सही बोला कि सिचुएशन एक ही हो सकती है, लेकिन आदमी का देखने का नज़रिया अलग हो सकता है। तो इसमें भी 2 सिचुएशंस हैं। अब आदमी ये देखें कि वो जो देखने का नज़रिया अलग है वो किस वजह से अलग है, या तो उसका माइंड अलग है, या तो फिर जो उसकी सिचुएशन है, जो उसकी जगह वो अलग है। तो उसमें दोनों चीज़ें होती हैं। ये हमारा आ गया घर का राउंड अबाउट, और जो मस्जिद है वो ठीक सामने ही है, मतलब यहाँ से सामने जाएंगे तो अभी हम लोग निकलेंगे ना, तैयार होके निकलते हैं। तो करते हैं। बहुत अच्छी धूप निकली और बहुत दिनों के बाद निकली है। अब जैसे ये लोग गुजर रहे थे तो हमने अपनी गाड़ी थोड़ी साइड में कर ली कि ये लोग गुजर जाए अच्छे से। यहाँ पे यही हो सकता है, अगर आप जगह दे सकते हैं तो आप दे दो। ये आ गया हमारा घर, 40 आइनो क्रेसेंट। तो अभी जाते हैं, तैयार होते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी गाइस, तो अब हम लोग रेडी हो गए। हमने ये मेरी लुक है आज की, अभी जुमे में जा रहे हैं। तो ये सदरी है, वो जो दिखाई थी डबल वाइट, तो वाइट साइड हमने अभी पहना, और ये पीछे अंदर डार्क तोप है। तो आई होप कि हम इंशाल्लाह अच्छा लग रहे हैं, और चलो चलते हैं नमाज़ पढ़ने। मस्जिद तो यहीं पे है, करीब में ही है,
ज़्यादा दूर नहीं है। ये वो तो लाइक हम लोगों के घर से अगर ड्राइव करें तो अभी 120 हो रहा है। इंशाल्लाह हम जो है ना वहाँ पर 122-3 पे होना चाहिए। बस हम ये सोच रहे हैं कि कहीं हम लेट ना हो गया हो, क्योंकि लास्ट टाइम हम गए थे तो जो है ना ऐसा हो रहा था कि थोड़ा जल्दी जाते तो सही रहता, और आज भी लेट हो गए। इसको जाने देते हैं, ये क्रॉसिंग रोड क्रॉस करना तो इसको जाने देते हैं। ये लोग भी अभी अपना जो है ना धूप वूप लेने। ट्रैफिक ना हो तो ये 1 मिनट में हम पहुँचे। घर से निकल के हम विदिन 1 मिनट में हम घर पहुँचे। लेकिन जब ट्रैफिक होता है तो थोड़ा आदमी लेट हो जाता है, क्या करें। अभी जैसे यहाँ पे ये ट्रैफिक है, खड़े हुए हैं, तो हम लोग अपने घर से निकले। घर से निकलते ही राउंड अबाउट है, वहाँ से हम लोगों ने लेफ़्ट लिया है, और ये जो सेकंड राउंड अबाउट है यहाँ से हम लोगों ने लिया है राइट। ठीक है, अब जैसे ही हम लोगों ने राइट लिया है, थोड़े बाद थोड़ा सा धूप है। मुझे अभी आदमी देखा, वो देख रहा था कि मतलब जैसे स्ट्रीट में सारा सब सही है, क्योंकि वो अपना पहना हुआ था ना, वो जो वेस्ट होती है, उन लोग का काम होता है। अच्छा, हमने ध्यान नहीं दिया। हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी सी चलो, उम्मीद है कि मिल जाएगी नमाज। ये देखो, ये भी जा रहे हैं, मस्जिद है ना। तो पार्किंग इधर लगा देते हैं हम लोग गाड़ी। चलो चलते हैं। तो ये एरिया है, तो ये जो है ना, ये सारा मतलब ये रेसिडेंशियल एरिया है। ठीक है, ये फ़िश एंड चिप्स की शॉप है, और यहाँ पर एक खाली क्या इस्लामिक सेंटर है वो। तो ये देखो, ये देख सकते हैं आप लोग, ये नॉर्थहैम्पटन एजुकेशन सेंटर है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ये सब बच्चों की जो है ना छुट्टी हुई है स्कूल से, तो ये लोग जा रहे हैं।
यहाँ पर एक छोटा सा ऑफ लाइसेंस भी है, छोटा सा ये ऑफ लाइसेंस है, बकाला टाइप है ना। और ये है वो फिश एंड चिप्स। आप लोग ने देखा था कि जब हम मस्जिद गए थे तो जब हमने गेट खोला तो जमात खड़ी हुई थी, तो एक रकात तो मेरी छूट गई। बहरहाल मतलब क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे, वो हमें टाइम का ख़ुद नहीं अंदाज़ा था। और मतलब यहाँ पे क्या है, 5-6 मिनट पीछे भी कर दिए इन लोगों ने। अब जैसे लास्ट टाइम जब हम आए थे तो जब नमाज़ खड़ी हुई थी वो टाइम था 1:30 बजे, और अभी जब नमाज़ खड़ी हुई है टाइम है 1:21 या 22 हुआ होगा। तो अब धीरे धीरे ये लोग टाइम भी पीछे ला रहे हैं, तो अभी उसी हिसाब से हमें भी जल्दी आना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जुमा जो है ना हम लोग सही टाइम से आ जाएंगे। बाकी चलते हैं अभी घर, और बस फिर खाना आना नाश्ते की कोई तैयारी करते हैं। बस यहाँ से अभी हम लोग घर चलते हैं और कुछ खाने पीने की तैयारी करते हैं। आज हम सोच रहे हैं क्या बनाया जाए। पता नहीं यार, यहाँ पे खाने पीने का कसम से कुछ समझ में नहीं आता। मतलब सारे दुनिया के आदमी काम करते हैं अकेले जो है ना, लेकिन क्या करें, अब ये भी एक टाइम है, फेज़ है एक आदमी की लाइफ का। बैचलर आई थिंक इसी को बोलते हैं। एनीवेज इट इज़ व्हाट इट इज़ गाइस, एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट not getting what you want. I think so. I don't know. ऐसे कह सकते हैं या नहीं कह सकते, but this is what happens. That's how life goes. माशाल्लाह क्या धूप निकली। मेरा तो दिल करता है ऐसी धूप में जो है ना बस आदमी बैठे रहे, अच्छे से अच्छा खाना खाए और रिलैक्स करें। और पीछे आप लोग देख सकते हैं, पीछे का मौसम भी इट्स सो नाइस टुडे। मतलब कितना मज़े का मौसम है। वाओ मैन, अमेजिंग मौसम गाइस। ऐसा मौसम हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये ऐसा मौसम हर टाइम रहता नहीं है। मसला तो ये है सारा, अगर ऐसा मौसम हो हर टाइम तो क्या ही मज़े हो जाए, बट ऐसा मौसम रहता नहीं है ना। मस्जिद से निकले सीधा आए हैं, मतलब सीधा लाइक एक एग्जिट लेके सीधा आए, ये राउंड अबाउट लिया और ये वाला हमारे घर का राउंड अबाउट आ गया। दैट्स इट। मतलब इट्स वेरी नियर बाय गाइस। ये हमारे घर का राउंड अबाउट आप लोग देख सकते हैं आगे। दैट्स इट। इतनी दूर है हम लोग के घर से मस्जिद। और वल्ला जो हम लोग का पहला वाला घर था, जो एकदम शुरू में जो घर था, वो तो उससे तो इतनी करीब थी मस्जिद। ओह मैन, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा करीब थी, बहुत ही ज़्यादा। यार ये बार बार धूप से ना हम लोग का कैमरा ब्लर हो जा रहा है। We'll have to do something about it. Have to do something about it, guys. Chalo, back to the house.